नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। अब हम आपको सीधा लिए चलेंगे देहरादून, जहां पर जैविक उत्पाद परिषद पर कार्यशाला हो रहा है और जहां सीएम धामी शामिल हैं। भारत माता की, भारत माता की। जैविक कार्यशाला के इस उद्घाटन अवसर पर अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, निदेशक राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती श्री डॉक्टर गंगेश शर्मा जी, हमारे सचिव कृषि डॉक्टर बीबीआर पुरुषोत्तम जी, और हमारे मैं कहूं कि हमारे गेस्ट मेहमान अंतर्राष्ट्रीय नीति विशेषज्ञ आईफॉर्म जर्मनी से जो हमारे बीच में पधारे हैं, श्री गैबोर फिजेस्की जी, मैं आपका यहां उत्तराखंड देवभूमि आने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सीनियर मैनेजर आईफॉर्म एकेडमी जर्मनी मैडम पेट्रिसिया जी, आपका भी वेलकम। निदेशक कृषि गौरीशंकर जी, पाठक जी, विनय कुमार जी एवं हमारे सभी अधिकारीगण, और आज जिनके निमित्त ये ऑर्गेनिक जो जैविक कार्यशाला यहां पर आयोजित हो रही है, ऐसे सभी हमारे इस जैविक कृषि से जुड़े हुए, जैविक कृषि को आगे बढ़ाने वाले सभी आए हुए भाइयों एवं बहनों, हमारे आईफॉर्म के पधारे वरिष्ठ विशेषज्ञ, विभाग के अधिकारीगण, कर्मचारीगण, और सभी का मैं हमारे उपस्थित पत्रकार मित्रों का, छायाकार बंधुओं का, सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं कि आप सब लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हमारे को सभी विशेषज्ञों का, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विशेषज्ञ हमारे काम कर रहे हैं, उनकी जो विशेषज्ञता है, जो विशिष्टताएं हैं, जो एक लंबा उनका अनुभव है, वो सारा अनुभव हम सबको मिलने वाला है। भाइयों बहनों, हम सबके लिए एक गौरव का विषय है कि प्रदेश को जैविक कृषि के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए आज ये कार्यशाला आयोजित हो रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज का ये आयोजन निश्चित रूप से, अभी बात करते करते हमारे पुरुषोत्तम जी कह रहे थे, जहां जैविक कृषि के क्षेत्र में हम लोग तेजी से काम कर रहे हैं, वहीं जो प्राकृतिक कृषि है वो हमारे यहां पर प्राकृतिक रूप से स्वतः ही है। माने जो हमारे यहां पर मैं कहूं कि पीढ़ी दर पीढ़ी या हमारे पूर्वजों से जो हमको विरासत में प्राप्त हुई है, वो हमारे मैं कहूं जीवन पद्धति के साथ है। और उत्तराखंड निर्माण की जो हमारी संकल्पना है, उसको सार्थक करने के लिए भी ये हमारी जो प्राकृतिक कृषि है, जैविक कृषि है, ये एक उत्कृष्ट माध्यम बनेगा। और वैसे भी हमारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है कि हमारे यहां पर जहां एक लंबा भूभाग हमारा वनों से आच्छादित है, 73% भूभाग हमारा वनों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है, पर्वतों से आच्छादित है, और ऐसे कृषि के काम करने के लिए जो हमारे पास कृषि भूमि है, वह भी प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त है। और इस भूमि की जो नैसर्गिक जो उसका सौंदर्य है, एक विशिष्ट प्राकृतिक संसाधन है, इसे हम जैविकीय उत्पादन के क्षेत्र में एक महाशक्ति के रूप में, या मैं कहूं एक बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा
करने की हम क्षमता रखते हैं। भाइयों बहनों, आज केंद्र और प्रदेश की जो सरकार है वह भी हमारे इस राज्य को, देवभूमि को जैविक राज्य के रूप में या प्राकृतिक कृषि के रूप में विकसित करने के लिए अनेकों कदम उठा रही है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज भारत संपूर्ण विश्व में एक नई शक्ति के रूप में उभर रहा है और एक ऐसा वैश्विक भारत की पहचान बन रही है कि हर मंचों पर आज भारत की बात, हमारे देश की बात गंभीरता से सुनी जा रही है। और जो भारत की नीतियां हैं, संपूर्ण विश्व आज कहीं न कहीं हमारी नीतियों की सराहना कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत का किसान भी प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है, क्योंकि उन्होंने ये लक्ष्य है उनका, ये संकल्प है उनका कि जहां एक भारत श्रेष्ठ भारत बनेगा तो उसमें हमारे किसानों का बहुत बड़ा योगदान होगा। किसानों की आय दुगना होगी, किसान हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। उसको लेकर केंद्र की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के किसानों को आज समृद्ध बनाने का काम कर रही है। हम सभी प्रदेशवासी गौरवान्वित है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का हमारे राज्य के साथ एक विशेष लगाव है, उनका एक अपनापन है। इस भूमि से उनका कर्म और मर्म का रिश्ता है। उसी का परिणाम है कि किसान वर्ग भी आज जो प्रधानमंत्री मोदी जी की केंद्र की नीतियां हैं, केंद्र की योजनाएं हैं, उनसे अछूता नहीं है। आज प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रही है। चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, उद्यान का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आज हम नवाचार की ओर आगे बढ़ रहे हैं। एक नया काम, सरलीकरण का काम, समाधान का काम और निस्तारण करने का काम, ये हमने अपनी कार्य संस्कृति में इसको समूल रूप से लाने का एक प्रयास प्रारंभ किया है। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ सरलीकरण के साथ साथ हमने यह भी प्रयास किया है कि प्रदेश के अंदर पारदर्शिता हो, प्रदेश हमारा भ्रष्टाचार मुक्त हो, प्रदेश हमारा तमाम प्रकार की जो हमारी कमियां हैं उन कमियों से पार पाए, उससे आगे निकले। उसके लिए हम समय समय पर कुछ सख्त और कठोर कदम भी हम उठा रहे हैं और ये आप सबके भरोसे के कारण से हम इसको आगे बढ़ा पा रहे हैं, इसको आगे कर पा रहे हैं। कुछ शुरुआती दिनों में जरूर हमको संघर्ष भी करना पड़ रहा है, प्रयास भी करने पड़ रहे हैं, लेकिन हम संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि जितना भी जो भी प्रदेश के लिए अच्छा काम होना है, प्रदेश के लिए अच्छी नीतियां लानी है, प्रदेश के लिए नए फैसले लेने हैं, हम प्रदेश के हित में उन सभी को लेने का काम कर रहे हैं। अभी कृषि मंत्री जी ने यहां पर बताया कि पहले 1-2% भूभाग में ही जो है जैविक कृषि होती थी, आज 34% भूभाग जैविक कृषि की जा रही है। आने वाले समय में यह और विस्तार होने वाला है। हमारी सरकार प्रदेश के जो हमारे 11 पर्वतीय जनपद हैं उनको पूर्ण रूप से जैविक जनपदों में परिवर्तित करने के लिए, प्राकृतिक रूप से करने के लिए संकल्पबद्ध है। भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज प्राकृतिक कृषि के क्षेत्र में भी प्रदेश स्तर पर एक बृहद योजना बनाई जा रही है और हमारे गवर्नर गुजरात के आचार्य देवव्रत जी के निर्देशन में हमारे बहुत सारे कृषक बंधु कुरुक्षेत्र में जाकर वहां भी प्राकृतिक कृषि का भी प्रशिक्षण ले रहे हैं। आज प्रदेश के अंदर 6400 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक कृषि की
कार्य योजना को स्वीकृत किया जा चुका है। हमारी सरकार कृषि के क्षेत्र में कार्य करने वाले राज्य के युवाओं को अनेक योजनाओं के माध्यम से उनके प्रोत्साहन के लिए, उनके सहयोग के लिए जुड़ी हुई है। आज के अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बधाई देते हुए और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो तमाम कृषकों के लिए योजनाएं हैं, उन योजनाओं को पूरी तरह से संकल्पबद्ध होकर उनको प्राथमिकता के आधार पर हम राज्य के अंदर संचालित करेंगे, क्योंकि ये जो तो देहरादून में उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद की कार्यशाला का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की, साथ ही देहरादून के एक निजी होटल में इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने समेत दूसरे विषयों पर चर्चा हुई है। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और कृषि से जुड़े सभी अधिकारी भी मौजूद रहे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा कि आजाद हिंद फौज के नेतृत्वकर्ता, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उन्होंने पराक्रम दिवस की समस्त प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। अगली खबर भी देहरादून से ही, जहां पर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता चाहे हाथ जोड़े या फिर कुछ भी करे, इससे कुछ भी साबित नहीं होने वाला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले खुद अपने संगठन के अंदर ही हाथ जोड़ ले तो वही बड़ी बात होगी। सब जानते हैं कि उत्तराखंड की जनता ने एक बार नहीं अनेकों बार हाथ जोड़े हैं। जनता के बीच जो उनकी कार्यशैली रही है, उनकी सरकार में भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश को डुबाने का काम किया था। सबको मालूम है, उनको वो हाथ जोड़े या पहले तो उनको अपने आप में किसी में हाथ जोड़ने की उनको आवश्यकता है कांग्रेस को। लेकिन सब जानते हैं उत्तराखंड की जनता ने एक बार नहीं अनेकों बार उनको हाथ जोड़े हैं कि उनके बीच उनकी जो कार्यशैली, जो उन्होंने भ्रष्टाचार में इस प्रदेश को डुबोया, पूरे देश को भ्रष्टाचार में डुबोया कांग्रेस ने, उसके लिए जनता ने उनको एक बार नहीं अनेकों बार उनको हाथ जोड़ दिए हैं कि कृपया आप जो हैं अपने संगठन में पहले हाथ जोड़ लो। और जनता के ने उनको पहले ही हाथ जोड़ दिए हैं, इसलिए कुछ फायदा होने वाला नहीं कांग्रेस को। तो उत्तराखंड कांग्रेस द्वारा आगामी 26 जनवरी से प्रदेश में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जहां इसको लेकर कांग्रेस द्वारा तैयारियां भी की जा रही है। आपको बता दें कि तमाम कार्यकर्ताओं को यात्रा सफल बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि जिस तरीके से राहुल गांधी के नेतृत्व में देश में भारत जोड़ो यात्रा सफल हुई, उसी तरह अब उत्तराखंड कांग्रेस द्वारा प्रदेश भर में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की जा रही है। यहां तक भारत जोड़ो यात्रा पूरे कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जो चल रही है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, उसकी अपार सफलता के बाद, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा अपने उद्देश्यों में पूर्णतः सफल रही। देश का जनमानस, युवा, महिलाएं और आम नागरिक भारत जोड़ो यात्रा से उत्साहित है और उससे जुड़ रहा है। इसी की सफलता को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने अब हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम 26 जनवरी से लेकर के और 26 मार्च तक का दिया है, जो देश के प्रत्येक पोलिंग बूथ तक जाएगा, प्रत्येक ग्राम सभा तक भारत जोड़ो यात्रा जाएगी। तो देश में चल रही भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता मजबूती के साथ घर घर जाकर लोगों को कांग्रेस की विचारधारा से अवगत कराएंगे। मंगलवार पूर्व विधायक काजी जीजामुद्दीन ने कार्यालय में पहुंचते हुए कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विधायक वीरेंद्र सिंह के साथ संगठन की बैठक भी आयोजित की गई थी। 26 जनवरी को शुरू हो रही हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को
सफल बनाए जाने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बातचीत की गई और साथ ही जिला प्रभारी याकूब सिद्दीकी ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पूरी तरह सफल रही है। झबरेड़ा विधायक व जिलाध्यक्ष ने कहा कि 30 जनवरी को कश्मीर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समापन हो रहा है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी व महंगाई के मुद्दे के साथ कांग्रेस ने जो यात्रा निकाली थी वो पूरी तरीके से सफल रही है। देखिए, जहां तक भारत जोड़ो यात्रा पूरे कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जो चल रही है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, उसकी अपार सफलता के बाद, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा अपने उद्देश्यों में पूर्णतः सफल रही, देश का जनमानस, युवा, महिलाएं और आम नागरिक भारत जोड़ो यात्रा से उत्साहित है और उससे जुड़ रहा है। इसी की तो ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन के तहत अल्मोड़ा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि अल्मोड़ा पुलिस टीम द्वारा लोदिया बैरियर पर चेकिंग के दौरान 2 लोगों से 2.5 किलो से अधिक चरस और इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद किया गया है। साथ ही अभियुक्त को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि दोनों अभियुक्त को जेल भेज दिया गया और जिस ड्रग्स को बरामद किया गया उसकी कीमत तकरीबन 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दोनों अभियुक्त जीवन सिंह, प्रकाश सिंह नैनीताल के धारी ब्लॉक के गांव परवाड़ा के रहने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नशा मुक्त देवभूमि मिशन 2025 अभियान के अंतर्गत कल अल्मोड़ा पुलिस और एसओजी की टीम के द्वारा एक संयुक्त अभियान में चेकिंग के दौरान 2 लोगों को पकड़ा गया और जिनसे कुल लगभग 2.5 किलो चरस बरामद हुआ है, जिसकी बाजारी कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए है। और इससे जो दोनों मुलजिम पकड़े गए हैं वे धारी नैनीताल के रहने वाले। तो जोशीमठ के तहसील प्रांगण में पिछले 25 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। पीड़ित परिवार लगातार जोशीमठ के तहसील प्रांगण में पहुंच रहे हैं और वहां पर पहुंचकर एनटीपीसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी कर रही हैं। पीड़ित परिवारों का कहना है कि जब तक एनटीपीसी जोशीमठ से बाहर नहीं हो जाती तब तक वो लगातार धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। जोशीमठ में हो रही लगातार भूधसाव की जिम्मेदार सिर्फ एनटीपीसी है। भी चल रहा है। मेन कारण यह है कि प्रशासन अभी तक अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ पा रहा है। एक हफ्ता उत्तराखंड सरकार कहती है कि हम जोशीमठ में जो नुकसान हो रहा है उसके आकलन के लिए डीएम चमोली हमको रिपोर्ट देंगे और उस रिपोर्ट के आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो वो रिपोर्ट अभी तक डीएम द्वारा उत्तराखंड सरकार को नहीं दी गई है। साथ ही साथ हम लोग ये चाहते हैं कि एनटीपीसी की टनल की जांच हो, एनटीपीसी की जिम्मेदारी तय हो, जिसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। लोगों के जो घर टूट रहे हैं, जो जमीनें बर्बाद हो रही है, उसका मुआवजा तय हो। लेकिन ये किसी भी चीज पर सरकार हो या शासन प्रशासन कोई भी इन चीजों पर अभी तक स्पष्ट उनका नजरिया नहीं दिख रहा है। पूरा काम कर रही है और जितने भी यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लोग जगह जगह राहत शिविरों में लगे हैं। तो हम उन लोगों को बोलना चाहते हैं कि आप अपनी पार्टी के पक्ष में हीटर आकर सरकार की तरफ से प्रशासन 24 घंटे तैनात है। आपको यही ज्यादा समस्या है कि भाई फला फला लोग कर रहे हैं हमारे मुताबिक आप आइए, आप ये सब कुछ करिए, हम उधर बैठ के आपके साथ रहेंगे। और सरकार अभी यहाँ पे जो सर्वे चल रहा है उसमें लगी है और जरूर जोशीमठ की जनता की जो भी मांगे हैं सरकार इसको पूरा करेगी। 24 तारीख दिसंबर से गिनते हैं तो 24 दिसंबर को हमने जो है पहला विशाल प्रदर्शन किया था। उसके बाद 4 तारीख को जो है हमने मशाल जुलूस निकाला, 5 को चक्का जाम किया, बाजार बंद किया। और हमारी तो मांग सिर्फ और सिर्फ यही है कि जोशीमठ की जनता को उनका घर, जमीन के बदले जमीन, उनका विस्थापन ठीक से हो, न्यायपूर्ण तरीके से हो और जो एनटीपीसी की जो परियोजना यहाँ चल रही है वो बंद हो, जिस परियोजना की वजह से जोशीमठ विनाश के कगार पर पहुंच गया है। हमने ये भी कहा है कि एनटीपीसी की परियोजना को जिम्मेदारी उस पर डालते हुए उसकी जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका दुगना यानी 20,000 करोड़ रुपया वो जोशीमठ की जनता के हित में खर्च किया जाए।
तो काशीपुर में दोनों सहायक नगर आयुक्तों के साथ नगर निगम चेकिंग पर गई थी। टीम के साथ एक दुकानदार ने बदसलूकी कर गाली गलौज करने व जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि सहायक नगर आयुक्त की ओर से की गई शिकायत के बाद आरोपी दुकानदार के खिलाफ काशीपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। काशीपुर नगर निगम आयुक्त यशवीर सिंह राठी ने काशीपुर कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि बीते रोज वो निगम की टीम के साथ नई सब्जी में प्लास्टिक से बनी वस्तुओं के प्रयोग की चेकिंग करने के लिए गए थे और उनके साथ सहायक नगर आयुक्त विनोद लाल, राजस्व निरीक्षक अनुपमा समेत टीम के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। इस दौरान ही ये बदसलूकी की गई। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की है। नगर निगम की कंप्लीट टीम, जैसा कि पॉलीथीन प्रतिबंधित पॉलीथीन पकड़ने के लिए या अन्य कूड़ा फेंकने के संबंध में चालानी कार्रवाई के लिए निकली थी, जिसमें माननीय हाईकोर्ट के भी ऐसे निर्देश प्राप्त हैं। चलते चलते मछली बाजार में जाकर के हम लोगों ने पॉलीथीन जब्त करने की कार्रवाई की। 2-3 लोगों से चालान भी काटे गए, परंतु एक व्यक्ति द्वारा जबरदस्ती पॉलीथीन में सामान बेचा जा रहा था। 2 किलो पॉलीथीन हमने पकड़ी। साथ में प्रतिबंधित जो मछली मांगूर नस्ल की मछली थी वो भी बेचते पाया गया। ये नगर निगम के एसएनआई महोदय की तरफ से हमारे पास प्रार्थना पत्र आया है, जिसमें हमने जांच करवाई। तो प्रार्थना पत्र में उनके द्वारा बताया गया है कि किसी व्यक्ति के द्वारा जब वो बाजार में चेकिंग कर रहे थे और पॉलीथीन अवैध पॉलीथीनों के संबंध में चालान कर रहे थे, उनके साथ अभद्रता की गई है। उनके सरकारी कार्य में करते समय रुकावट डाली गई है, जिस संबंध में थाने में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और विवेचना में तथ्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई। तो काशीपुर लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता का कहना है कि काशीपुर में चमचमाती हुई सड़कों पर वाहन दौड़ते हुए नजर आएंगे। काशीपुर की आवाम और क्षेत्र से गुजरने वाले पर्यटक लंबे समय से सड़कों की दुर्दशा को लेकर काफी परेशान थे, जिसको लेकर लोक निर्माण विभाग अब धामी सरकार के सपनों को साकार बनाने में जुट गया है। विभागीय अधिशासी अभियंता अरुण कुमार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि क्षेत्र की अधिकतर सड़कों को बेहतर बनाने के लिए काम लगातार जारी है। इसके साथ ही यहां से गुजरने वाले पर्यटकों और क्षेत्रीय लोगों को किसी परेशानियों से दो चार नहीं होना पड़ेगा। जहाँ तक आपके उसकी बात है कि नए प्रस्ताव के बारे में है, तो नए प्रस्ताव का तो क्योंकि हमारे पास जो सभी जो 3 विधानसभाएं हैं उनका क्षेत्र हमारे उसमें आता है, तो सभी उसमें भेजा गया है। कुछ रिन्यूअल के हमारे काम हैं, जो अभी एक स्पेशल असिस्टेंस में भी हमारे कुछ एस्टिमेट्स गए हुए हैं, उनमें भी स्वीकृति की उम्मीद है। हमने टेंडर उसका वो किया हुए हैं, जैसे एक अलीगंज रोड का है। और तो टिहरी गढ़वाल की कीर्तिनगर ब्लॉक सभागार में बीजेपी के नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्षकों का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है। इस दौरान कीर्तिनगर पुराने पुल से ब्लॉक परिसर के विकास सदन तक रैली का भी आयोजन किया गया। आयोजित रैली में कीर्तिनगर और ग्रामीण अध्यक्ष समेत सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान नवनियुक्त अध्यक्षकों का टिहरी जिला महामंत्री नरेंद्र कुंवर, वरिष्ठ बीजेपी कार्यकर्ता डॉक्टर राकेश मोहन मैठाणी ने फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। बीजेपी जिला महामंत्री नरेंद्र कुंवर ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है और पार्टी में युवाओं की विशेष भागीदारी है। यही वजह है कि मंडल अध्यक्षकों के पद पर युवाओं को ही बीजेपी ने मौका दिया है। तो वहीं डॉक्टर राकेश मोहन मैठाणी ने कहा कि देवप्रयाग विधायक युवा हैं, प्रदेश के मुखिया भी युवा हैं। ऐसे में युवाओं को राज्य में आगे बढ़ाने का लगातार काम किया जा रहा है। तो एक आधारित पार्टी है, इसमें युवाओं को ज्यादा मौका दिया जा रहा है और प्रदेश के मुखिया को लेकर जो देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के श्री विनोद कंडारी जी विधायक प्रत्यक्ष हुए
अभी उदाहरण के लिए वो भी एक युवा है और विधानसभा क्षेत्र के भी एक युवा। प्रदेश नेतृत्व का, जिले नेतृत्व का, मंडल नेतृत्व का और जोशीराज विधानसभा के लोकप्रिय विधायक बड़े भाई विनोद खंडारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे उन्होंने मंडल अध्यक्ष की ग्रामीण में जिम्मेदारी दी है। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि भाजपा संगठन को जितना ग्रामीण में और ज्यादा मजबूत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी युवाओं को ही आगे कर रही है और हमारे दोनों युवा जो मंडल अध्यक्ष है, आपने देखा होगा पार्टी में भी सब हमारे युवा है और युवा शक्ति और जो बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद से पूरा उत्तराखंड और पूरा भारत इससे तरक्की करेगा और इन लोगों की ऊर्जा देश को मिलेगी, समाज को मिलेगी, निश्चित तौर से भारत में आगे। तो अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट में बीजेपी मछोड़ मंडल के हरडा में स्वागत समारोह आयोजित किया गया। सल्ट विधायक महेश जीना ने हरडा पहुंचकर नवनियुक्त बीजेपी मंडल अध्यक्ष गुड्डी देवी को बधाई दी। सल्ट विधायक महेश जीना ने कहा कि बीजेपी के संगठन की ओर से गुड्डी देवी को मछोड़ मंडल की कमान सौंपी गई है। मंडल अध्यक्ष गुड्डी देवी बनने पर ग्रामीणों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खुशी भी जाहिर की। आपको बता दें कि विधायक महेश जीना ने कहा कि बीजेपी हमेशा से ही महिलाओं के सक्षम और समाज में बढ़ चढ़कर आगे बढ़ाने का प्रयास करती रहती है। ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और माननीय विधायक जी द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा जो मुझे ये कार्यभार सौंपा गया है मछोड़ मंडल का, मैं उसको बेहतर चलाने का प्रयास करूंगी और उसमें उसको आगे बढ़ाने का और बहुत आगे तक ले जाने का प्रयास करूंगी। तो गुरुग्राम शक्ति फार्म के शिव मंदिर के बाबा सितारगंज पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि वो 3 महीने का उपवास रख रहे हैं और आगे जानकारी देते हुए बताया कि जिसमें 3 महीने तक अन्न ग्रहण नहीं करेंगे और ये मेरा उपवास फलाहार के ऊपर ही चलेगा। जिसके उपरांत गुरुग्राम के शीतला मंदिर में एक भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा, जिस भंडारे में समस्त क्षेत्रवासी पहुंचेंगे और भंडारा ग्रहण करेंगे। भंडारे की तैयारी भी बड़े ही जोर शोर से की जा रही है। चट बाबा प्रणव गिरी ने बताया कि मैं उपवास समाज कल्याण और समाज की सुख शांति के लिए रख रहा हूं, जिससे समाज का भला हो। मैं चट बाबा प्रणव गिरी में 2023 13 जनवरी से 3 महीना व्यापी मेरा मन फल व्रत चल रहा है। 3 महीना तक एक टाइम फल व्रत होगा। मैं अन्न छोड़ रखा हूं और 3 महीने के बाद 2 नंबर गुरुग्राम में शीतला मंदिर में विशाल एक जग भंडारा का आयोजन होगा। तो रक्षा मंत्रालय की ओर से दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय रंगशाला शिविर में विभिन्न प्रदेशों और मंत्रालयों की झांकी पेश की गई, जिसमें उत्तराखंड के कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए और लोगों ने इसे खूब सराहा भी है। आपको बता दें कि इसके अलावा 16 राज्यों के कलाकारों ने अपने अपने प्रदेश की झांकी के साथ प्रस्तुतियां दी। इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में 17 राज्यों की झांकी शामिल की गई है। बता दें कि सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक एवं नोडल अधिकारी के.एस. चौहान के नेतृत्व में राज्य के 18 कलाकार गणतंत्र दिवस परेड 2023 में उत्तराखंड की झांकी में भाग ले रहे हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की ओर से प्रदर्शित की जाने वाली झांकी का विषय मानस खंड रखा गया है। गणतंत्र दिवस परेड 2023 में इस वर्ष कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की झांकी मानस खंड पर आधारित होगी। कुल 17 राज्यों में उत्तराखंड राज्य को भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वो भी अपने झांकी का प्रदर्शन कर्तव्य पथ पर कर सकेंगे। मानस खंड जिसका उल्लेख स्कंद पुराण में भी है, कुमाऊं क्षेत्र से। कुमाऊं क्षेत्र में गढ़वाल मंडल चारधाम यात्रा की तर्ज पे जो पौराणिक मंदिर कुमाऊं मंडल में है,
उसको देश विदेश में पर्यटकों को परिचित कराया जा सके, इसी के दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा मंदिर माला मिशन के अंतर्गत मानस खंड की झांकी की थीम भारत सरकार को भेजी गई थी, जिसको भारत सरकार द्वारा अंतिम रूप से चयनित किया गया था। तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।